तुंगभद्रा नदी के तट पर, ये दक्षिण में है एक नदी जिसका नाम क्या है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ग्राम है जिसका नाम है उत्तम। उस ग्राम में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली। वृद्धावस्था हो गई पर कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण ने एक दिन प्राणांत करने का मन बना लिया और जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। इतने में वहां से एक संत गुजरे। संत को लगा कोई भक्त भगवान के लिए रो रहा है, पर यहाँ तो कोई संसारी संतान के लिए रो रहा था। बाबा ने एक फल प्रदान कहा कि अरे महाराज क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा बाबा मेरे कोई संतान नहीं। ब्राह्मण को देखकर बाबा ने, संत ने कहा एक जन्म छोड़ो 100 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। ब्राह्मण ने कहा महाराज वचन दे दो, नहीं तो मैं भी माथा पीट कर प्राणांत करता हूं, आशीर्वाद दो। मरते हुए ब्राह्मण को देखकर एक फल महात्मा ने प्रदान कर दिया, ये फल अपनी पत्नी को जाकर खिला देना। आत्मदेव की पत्नी धुंधली जो थी बड़ी दुष्ट, उसने संत के प्रसाद का सम्मान नहीं किया। वो फल को उसने ले जाकर गौ के पात्र में फेंक दिया। गौ माता ने उस फल का भक्षण कर लिया और धुंधली ने झूठा नाटक करके अपनी बहन के पुत्र को गोद ले लिया और उसका नाम रख दिया धुंधकारी महाखला। बड़ा दुष्ट पुत्र था वो। भगवान की कृपा से गौ माता ने भी पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम गौकर्ण रखा गया। धुंधकारी जितना खल और गौकर्ण उतने ही भगवान के भक्त। धुंधकारी बड़ा उपद्रव करने लगा, बड़ा होकर माँ की गर्दन दबा कर पैसा लेने लगा। माँ ने एक दिन कुएं में कूदकर प्राणांत कर लिया। पंडित जी भी घर छोड़कर चले गए, गौकर्ण भी निकल गया। अब तो परम स्वतंत्रता सिर पर कोई 5 गणिकाओं को घर में ले आया और पांचों ने मिलकर के आज धुंधकारी को मार डाला। मुख में अंगारे डाल करके रस्सी से बांधकर गला घोंट कर उसकी मृत्यु कर दी और उसके प्रताप से अकाल मृत्यु के कारण धुंधकारी भूत बन गया। बहुत परेशान करने लगा, प्रेत योनि में चला गया। गौकर्ण लौट कर गए तो देखा पहले छोटा सा जानवर, फिर कुत्ता, फिर भैंसा, फिर गधा। तू कौन है? कहा मैं धुंधकारी। अरे तेरा तो मैंने गया में जाकर श्राद्ध कर दिया। धुंधकारी बोला एक श्राद्ध छोड़ो, अगर तुम मेरी गया में जाकर के गया श्राद्ध सतेनापि, एक गया का श्राद्ध छोड़ो, अगर 100 बार भी गया में जाकर श्राद्ध कर आओगे ना, मम मुक्तिरेण भविष्यति। 100 गया में जाने के बाद, पिंडदान करने के बाद मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया। और जो संतान अपने माँ बाप का दिल दुखाती है, जीते जी तो वो दुखी रहते ही हैं, पर मरने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। इसलिए घर में अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। आप नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं क्या? छोड़ सब बेकार कर रहे हैं। आप नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं, जगदम्बा की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जगत जननी को मंदिर में बिठा रहे हैं, पर याद रखना शैलवे वासी बंधुओं, माताओं, ये मंदिर में बैठी वाली देवी भगवती, ये जगत जननी माँ तब प्रसन्न होती है जब आप अपने घर की माँ को प्रसन्न कर लेते हो। अगर आपने अपने घर की माँ को कष्ट दिया
तो ये मंदिर की माँ कभी प्रसन्न होने वाली नहीं। वो माँ उनसे प्रसन्न होती है जो घर की माँ को प्रसन्न करते हैं। एक नारियल छोड़ो, अगर आप माँ के आगे खोपड़ी भी फोड़ दोगे ना, नारियल फोड़ने की बात तो छोड़ो, खोपड़ी भी फोड़ दोगे पर माई खुश होने वाली नहीं। माई कहती पहले अपनी घर की माई को खुश कर। धुंधकारी ने कहा मैंने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया है, इसलिए मम मुक्तिर्ना भविष्य की गया शाद सतेना, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। फिर गौकर्ण ने भी भागवत कथा कराई और भागवत कथा कराने के बाद धुंधकारी बांस में बैठ गया और बांस में बैठकर वो एक दिन की कथा में 1 2 3 4 7 गांठ के बांस में बैठा। 7वें दिन विमान आया और विमान में बैठकर धुंधकारी भगवान के धाम चला गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य भागवती वार्ता, ये भागवत कथा प्रेत पीड़ा विनाशनी। अगर कोई प्रेत योनि में भी चला जाता है तो ये भागवत कथा उसका उद्धार कर देती है, जीते जी तो उद्धार करती है, पर मरने के बाद भी कृष्ण लोक फल प्रदा, भगवान कृष्ण के लोक में पहुंचाने वाली ये कृष्ण की पावन कथा है। आगे चलकर भागवत श्रवण करने का नियम बताया है।